और ऐसे थोड़े मिलता है, सारी चीजों को सजा धजा के जब दोगे ना एग्जामिनर को, भाई तो मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। आप मान लीजिए कि आपको चावल दाल सब्जी दे दिया जाए थाली में, तो एक कटोरे में दाल दे दिया जाए, एक कटोरे में सब्जी, खाते भी होंगे ऐसे बहुत घरों में होता है। तो हमको ये आदत नहीं है, हम तो चाहते एक में सौन के खा लो। जब एक में सौन के खाना है तो अलग अलग कटोरा में रखने की क्या जरूरत, बोलो। लेकिन बहुत घरों में होता है, लोग शौकीन भी होते हैं नहीं जी कि अलग अलग खाए। खैर वो तो अपनी शौक की बात है। तो जैसे मुझे बेकार लगता है कि एक बार कटोरे से सब्जी निकालो, तो एक बार दाल निकालो, फिर उसे फेंटो, फिर उसे खाओ। अब एके में रहता है, एके में मारो सटाक से, फट से काम हो जाए। अरे पेट में ना जाएगा और क्या होगा। कुल मिला जुला के पेट में जाके उसको मिल ही जाना है अपना। कि सवाल का रूल क्या होता है लिखने का, और नंबर आपको फुल मिलेगा उसमें। तो अगर आप मान लीजिए खाना दे दिए किसी को और वो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे पूरा मतलब मान लीजिए माड़ भात चावल दाल सब्जी मतलब जो भी ऐठा घोंगा सब मिला के उसको दे दिया जाए खाने के लिए, तो वो खाएगा जी। उसका मतलब जीवे घिन हो जाएगा, ये का दे दिया एके में यार, वो नहीं खाएगा। तो उसके लिए जब एग्जामिनर के पास हमारा कॉपी जाता है, एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ होता है, वो एक नज़र देखता है कि भाई ये तो पूरा सवाल यहाँ नज़र आ रहा है। वो पूरा उसको सवाल को पढ़ता नहीं है, दिमाग उसका तुरंत उसको क्या करता है, जैसे स्कैन कर लेता है, यार ये तो बहुत बढ़िया लिखा है, इसमें कहीं गलती नहीं है, फट से नंबर देता है। उसको समय भी कम लगता है ना, तो वो खुश हो जाता है साफ सुथरा देख के। तब क्या होगा, मान लीजिए खूब सुंदर लड़की हो, आप मुंह में करीखा पोंत ले, गंदा कपड़ा पहन ले, और आपके सामने आए तो क्या करेंगे, आप उसके तरफ देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। और जब वही कितना हूँ खराब हो और तनी बढ़िया कपड़ा पहन ले टाइट वाइट, तो जिसको नहीं देखना है वो देखता है। तो बेचारी आई थी उस दिन कपड़ा पहन के, थोड़ा जैकेट वैकेट पहनी थी, जीन्स वगैरह पहनी थी, तो उस दिन भुला गई जब बतिया। तो देखो ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं तो मेरी नज़र तुम लोगों पे नहीं, ये बेचारी आई, सारे उसी को देख रहे थे, मैं यहाँ बोला सारे उसी को देख रहे थे। अब मैं पढ़ लिया तुम लोग का दिमाग कहाँ नज़र है, कहाँ पे है, क्या देख रहे हैं। अब देखो ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, हम लोग भी टीचर हैं और तुम लोगों को पढ़ाते हैं कितने दिनों से, बहुत से बच्चों को पढ़ाएं। तो देखो कुछ वास्तव में कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, पहनावे नहीं देखने वाला भी देख ही लेता है। पहनावे कुछ ऐसे होते हैं कि जिसको नहीं देखना है वो अब एकदम सटा सटा के पहनिएगा, पूरा बॉडी फिट हो जाएगा। तो बताइए जिसको नहीं देखना वो तो देखेगा ही। अपने भारत की संस्कृति क्या कहती है, देखो सलवार फ्रॉक पहनने के लिए भारत की संस्कृति कहती है साड़ी पहनने के लिए। इससे क्या होता है, एक महिला का शरीर का बनावट जो है वो ढक जाता है, उसे पता नहीं चलता है बाहर से। लेकिन अब पुरुषों की नज़र जानती हो, पुरुषों की नज़र वो क्या देखते हैं, तो कहने वाली बात नहीं है। तो देखो अगर उसी को एक रंग में ढाला जाए, एक तरीके से ढाला जाए, तो कोई भी उस पर मोहित हो सकता है नहीं जी। चाहे वो कितना हो, देखो कितना हो खराब राइटिंग का, एकदम बैड राइटिंग है, लेकिन अगर तरीका से लिखा है ना, दूर दूर साफ साफ सुंदर सुंदर एक क्रम से, उसका रूल सही है, तो नंबर मिला है। जरा देखिए खूब सुंदर राइटिंग वाले भी 2 नंबर पाए थे जो लिखे थे इंग्लिश में, और थोड़ा बैड राइटिंग वाले भी तो भाई साफ लिखे, उन्होंने जवाब दिया, क्या हुआ, मतलब इसका नंबर नहीं खराब मिलेगा, सुंदर साफ दे। लेकिन हाँ अब उसी पे मान लो हग मूत के छेड़ के किचाइन कर दे तो कोई एग्जामिनर नंबर नहीं। अभी देखिए गुप्ता जी क्या किए थे, सुनिए बता रहे, गुप्ता जी मैथ में क्या किए हैं कि वो क्या किए, देखिए अब सोच, देखिए इतनी गंदी सोच वहाँ मत रखिएगा। कॉपी आपको मिलती है हल करने के लिए, और वहाँ पे यहाँ तो छूट था ना कि रफ की कॉपी पे जितना रफ करना है कर लो, फिर वहाँ फेयर पे उतार के दे दो, ये ना कहते हैं जी। फिर भी तुम लोग कंजूसी कर दो। इन्होंने क्या किया कि पहली बार तो अपने मन से हल किए, फिर पड़ोसी वाले को देखे ये तो हमारा गलत हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इसको काट के इतना जगह बचा था इसी में उतार। अब बताइए का होला, कपड़वा सियाला नु, तो जब कपड़वा पैंटवा सिया जला तो देखा जाए दूसर कलर बा, पकेटिया दूसरा, देख रहे हो पकेटिया दूसरा कलर है।
क्या करता है जानते हो? सबका वही हाल होता है। हम कई बार डांटे हैं उसको, जो सीता है ना उसको डांटे, ए भाई तुम कपड़वा लेते हो पूरा लेकिन पकिटिया अलग कलर का डाल देते हो, ये कहाँ है? कहता है भाई क्या करे, सीते उतना घट जाता है ना। तो मतलब कि वो काम चलाने के लिए दूसरे में से काट के उसको पिरो देता है। तो आपके पास वहां बोर्ड में कॉपी मिलेगी, फेयर के लिए अलग करना होगा, बताएंगे आपको। रफ किया जाता है पहले, मैथ का सवाल पहले पीछे रफ किया जाता है, फिर उसके बाद सवाल को उतार लिया जाता है। जब समझ में आ गया सही कर लिए, दोहरा लीजिए, तो फिर उसको क्या करिए, फेयर करके लिख दीजिए। तो तब पैरे में ठंडी लगती है। तो लड़का या लड़की जूता तो लगभग इस जमाने में 200-250 में मिल ही जाता है, 300 में, मतलब काम चलाओ। स्टूडेंट लाइफ में 400 से ज़्यादा महंगा जूता नहीं खरीदना चाहिए। और सबसे अच्छा जूता होता है गोल्ड स्टार, एकदम सस्ता जूता है और कोई भी पहन सकता है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे कीमती जूता वही होता है, क्योंकि जितने स्टूडेंट होते हैं देखो उनको पैर में वो मिल जाएगा। है तो हमारा ब्याह में कहो शादी का, लेकिन है बड़ी जानदार जूता। आप ला जा देख ला जूता देख रहे, सब न्यूर देख रहे हैं। जब आदमी देखो स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास पैसा तो होता नहीं है, गार्जियन खरीदता है, और जितना मैनेज कर सको उतना में काम चल जाता है। और जो भाई पैसे वाले उनकी तो बात दूसरी है, वो तो जितना का मन के उतना खरीद सकते हैं। आए ये जूता 450 का है। हाँ 450 में बियाह भी हो गया, मेहरारू भी आ गई, लड़का भी हो गया, पढ़ा भी रहे, देख रहे हो अभी वैसे पढ़ा हो। और इसकी खासियत जानते हो क्या है? इसमें से सबसे बड़ा, मुझे जूता तो पहनते नहीं, देखो गर्मी में बिल्कुल नहीं छूते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है बदबू आना। अब देखो रात को जब सोने जाओ ना तो बिस्तर में भी बदबू आता है वो वाला जूता पहनने से। और दिन में तो अगर जहाँ निकाल दो 2-4 लोग होंगे तो अपने आप दूर भाग जाएंगे, उनको भगाने की जरूरत नहीं। तो बहुत बदबू आता है, इसीलिए उसको पहनने में है वो भी, लेकिन पहनते नहीं है। और इसमें ये है कि इसको हमको लग रहा है पहनते हुए जब से ठंडी शुरू हुआ है, न इसका मोजा धुले हैं न जूता को धुले। थोड़ी भी कहिए तो निकाल के सुंघाते आपको, थोड़ी भी बदबू नहीं आएगी, थोड़ी भी बदबू नहीं आएगी।